परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु की ओर देखते हुए कहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पूरे प्रेम से पूरी शक्ति से परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु की ओर देखते हुए सब कुछ को भूलकर, अपनी जिंदगी को भूलकर इस समय उसे बड़े प्यार से निहारते हुए, पूरे दिल से पूरी जान से उसे देखते हुए हम एक साथ कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए इस स्तुति आराधना में हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, भाई बहन को, सबको इस स्तुति आराधना में समर्पित करें और सबके लिए एक अच्छी जिंदगी की मांग करें। हमारे प्यारे यीशु से कहें कि हे प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन में हूं, आज मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे माता पिता को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे दोस्तों को वही मार्ग सत्य और जीवन दिखा। अपने आप को समर्पित करें और इस वचन को मेरे पीछे दोहराएं। मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हाँ प्रिय विश्वासियों, इस समय पूरे विश्वास के साथ इस वचन को कहें कि हाँ प्रभु, मैं अब जीवित नहीं हूं, तू मुझ में जीवित है। अगर मेरे जीवन को मैं जीवन कहूं तो वो तुझसे जुड़कर ही है। इस दुनिया की मोह माया में नहीं, इस दुनिया के भटकावे में नहीं, बल्कि तुझ में जीवन है। तुझसे जीवन मिलता है, मार्ग सत्य और जीवन तू देता है। आइए पूरे विश्वास के साथ परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की ओर देखते हुए, ताली बजाते हुए, इस गीत को गाते हुए, जो जीवन हमें मिला है और जीवन हमें यीशु आज नया देने वाला है, जो जिंदगी हमारी यीशु आज बदलने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी यीशु बदल दे, तो आज उसकी ओर देखते हुए, ताली बजाते हुए, खुशी से झूमते हुए, इस वचन में विश्वास करते हुए कि मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, इस वचन में विश्वास करते हुए स्तुति करें, आराधना करें। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। गाइए। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। ताली बजाते हुए। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। गाइए।
बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। अपने बंधनों को देते हुए बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। ताली बजाते हुए जीवन जीवन मिलया मिलया आशीष मेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। फिर से एक साथ जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूटे वो बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। फिर से एक साथ बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। फिर से जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। एक साथ ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। विश्वास के साथ ना मैं रुकना ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है फिर से एक साथ बिना रुके। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। हाथ बढ़ाते हुए बंधन वो बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया ताली बजाते हुए तेरी तेरी खुशी से। बरकत आई है खुदा। फिर से एक साथ जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने दिलों पर हाथ रखते हुए, जो जीवन हमें मिला है, जो आशीष हमें मिली है, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए, खुशी से, पूरे मन से खुश होते हुए, सब दुखों को भूलते हुए इस समय उसकी स्तुति करें और आराधना करें। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। इस जीवन का सागर भरपूरी देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष वो देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष वो देता है। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। इस जीवन का सागर भरपूरी देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष वो देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष वो देता है। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तू सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तू सबसे सुंदर
सुंदर है खुदा। बंधन टूटे बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। विश्वास के साथ बंधन बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। आनंद पाया पाया तू जब से आया आया दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। आनंद पाया पाया तू जब से आया आया दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। अपने हाथों को उठाते जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। फिर से एक साथ जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। हालेलुया महिमा हालेलुया महिमा हालेलुया महिमा हो खुदा। गाइए हालेलुया महिमा हालेलुया महिमा हालेलुया महिमा हो खुदा। फिर से हालेलुया महिमा हालेलुया महिमा हालेलुया महिमा हो खुदा। हालेलुया महिमा हालेलुया महिमा हालेलुया महिमा हो खुदा। अपने हाथों को उठा दे स्तुति करे रात अपने जीवन को यीशु को देते हुए उसकी स्तुति करे रात। जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए मुंह खोलकर उसकी स्तुति करे आराधना करे। धन्यवाद देते हुए हर पल के लिए हर क्षण के लिए हर खुशी के लिए अपने माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद दे। जीवन के लिए धन्यवाद दे आशीष के लिए धन्यवाद दे जो जीवन मिला है इसके लिए धन्यवाद देते हुए स्तुति करे आराधना करे। हालेलुया हालेलुया यीशुए हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। विश्वास के साथ गाएं। बंधन टूटे टूटे भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। गाइए जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 39 से 48 तक। आइए हम वचन पढ़े। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांट सके। धन्य वह सेवक जिसका स्वामी आने पर वह ऐसा करता हुआ पाएगा।
मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया, ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने में मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया, वह उससे अधिक मांगा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आदिम कलीसिया को लगता था कि प्रभु यीशु बहुत जल्दी ही वापस आएंगे। इसीलिए संत पौलुस भी अपने पत्रों में ऐसा लिखते हैं कि प्रभु बहुत जल्दी वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि जब प्रभु हम पर विश्वास करता है और कुछ कार्य हमें सौंपते हैं, तब हमें विजिलेंट रहना है, जागरूक रहना है। दूसरी बात, हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है, और तीसरी बात, हमें अकाउंटेबल रहना है। अगर एक व्यक्ति जिसे बहुत सारी कृपाएं और आशीष या धन भी ले लो या बुद्धि ले लो प्रभु ने आपको दिया है, तो प्रभु चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को संभाल कर रखें, विजिलेंट रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, उसे हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, अकाउंटेबल रहे कि जब प्रभु आएगा तो हमें प्रभु के सामने कहने के लिए कुछ हो। ऐसा नहीं कि हमें जो आशीष, जो कृपा प्रभु ने दी है, हम उसे वेस्ट करें। कई बार हम हमारे ही जीवन में देखते हैं, समय ये एक दान प्रभु ने हमें दिया है, जिसे हम कभी भी बहुत सीरियसली नहीं लेते। हमें इन चीज़ों के ऊपर प्रभु को जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। हमने समय कैसे व्यतीत किया, क्या हमने हमारा समय का सही इस्तेमाल किया। हर वो चीज़ जो प्रभु ने हमें दिया है, सौंपा है, उसके बारे में हमें विजिलेंट होना है, रिस्पॉन्सिबल होना है और अकाउंटेबल भी होना है। जब तक हम प्रभु के अच्छे कारिंदे बने रहे, तब तक प्रभु हमें आशीष और कृपा ज़रूर देगा। जो व्यक्ति प्रभु को जानते हुए भी प्रभु के सम्मुख विजिलेंट या रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल नहीं है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अधिक दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे जानते हो, तुम मेरे वचनों को जानते हो, तुमने मेरी कृपाओं को स्वीकार किया है, और उसके बाद भी तुम आत्माओं की रक्षा के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य नहीं करते। और ऐसा एक व्यक्ति जो यह नहीं जानता, प्रभु को नहीं जानता, वचन को नहीं जानता, उसे भी उसकी गलतियों के लिए दंड दिया जाएगा, लेकिन कम होगा। प्यारे भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य है कि प्रभु ने हमें वचन दिया है, कलीसिया दी है, हमें एक समुदाय दिया है, हमें अपने आप को पोषित करने के लिए प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, वह ज़रूर प्रभु देखेगा। आइए हम हमारे दैनिक जीवन में, अगर हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं या हम जॉब करते हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये वचन के अनुसार भी है और ये हम सब के लिए एक वैल्यू भी होना चाहिए। हम जो भी कार्य करें उसमें रिस्पॉन्सिबल भी रहे और अकाउंटेबल भी रहे। अगर किसी ने भी हमसे वो कार्य पूछा तो हम उसकी जवाबदारी लें, क्या किया, क्यों किया, वो सफल हुआ या वो असफल हुआ, उसकी जवाबदारी हमारी होती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं फसल तो बहुत है, फसल तो बहुत है, लेकिन क्या करें, हम तैयार नहीं हो पाते हैं। प्रभु का जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक हम खरे नहीं उतरते। आइए हम अपने जीवन को एक बार आज टटोल कर देखें कि हम कैसे हैं। क्या हम बाहर से कुछ है, बाहर के लोगों के सामने हमारा एक मुखौटा, अच्छा मुखौटा है, और अंदर से हम प्रभु के सामने खोखले हैं। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए इस वचन पर हम मनन चिंतन करें। सब खुशी के साथ प्रभु की ओर देखते हुए उसकी स्तुति और आराधना करें।
मेरा ईश्वर, मुझे प्रेम करने वाला ईश्वर, उस यीशु की हम स्तुति और आराधना करते हुए गाए हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। 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 प्यारे भाई और बहनों, हम कई बार दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं, समझने वाला, हमारे साथ बैठकर हमारी बातें सुनने वाला, मेरे अनकहे इच्छाओं को समझने वाला। और प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा दिल टूट जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे दुखों का एक कारण यह है, नोबडी लव्स मी, नोबडी एक्सेप्ट्स मी। कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे अपनाता नहीं, समझता नहीं, मुझे अनदेखा कर देते हैं जैसे कि मैं हुई नहीं। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारा दिल टूटा है, अगर हमारा दिल दुखी है, प्रभु हमसे कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 147:3 में, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। जो प्रभु हमारे टूटे हुए दिल को, हमारे दुखित दिल को दिलासा देना चाहता है, जो हमारे घावों पर पट्टी बांधना चाहता है, वो प्रभु आज इस परम प्रसाद में हमारे सामने है। आप जहाँ कहीं पे भी है, प्रभु आपके निकट बैठे हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे घाव है जो हम बाहर से हमें दिखता नहीं। अगर हमें सिर दुख रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे शरीर के कोई भी बीमारी हो, स्पेसिफिक बीमारी हो, हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमारा दिल में घाव हो, दिल दुखी हो, तो किसके पास जाए? प्रभु हमसे कहते हैं इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 3 में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। अगर आपसे कोई कहता है तुम तो निकम्मे हो, तुम्हारा तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो प्रभु तुमसे कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई मेरा सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, मुझे रेस्पेक्ट ही नहीं मिलता, मेरे बातों को कोई सुनता भी नहीं, प्रभु आपसे कहता है मैं तुम्हारा आदर करता हूँ। जब हमें लगता है कि अपनापन में कोई नहीं है, सब अपने काम के लिए है, तब प्रभु हमसे कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इसायास नबी अध्याय 43 पद संख्या 3 का वचन हमेशा अपने मन में गांठ बांध कर रख ले। हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है। प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए, अपने माँ की कोख से इस क्षण तक हमारे जितने भी आंतरिक घाव है, इंटरनल वुंड्स है, इनर वुंड्स है, उसे हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे प्रभु जो रक्त आपने क्रूस पर बहाया था, उस रक्त के द्वारा मुझे चंगाई दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, अगर इस संसार में किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इनर वुंड्स रहा हो, वो हमारे प्रभु यीशु का ही है, क्योंकि माँ की कोख से लेकर मृत्यु तक उनके जीवन में सिर्फ दुखी था। माँ के कोख में उन्हें लगा कि सबने कहा कि अभी इसे मार डालना होगा, लोग माँ पर शक उठाने लगे। बहुत सारी बातें उस बच्चे ने तो ऐसे ही एब्जॉर्ब किया होगा। जन्म लेते वक्त उसे कुछ नहीं मिला, कोई कंफर्ट नहीं था। वह भी उस बच्चे के लिए शायद इनर वुंड हो सकता है। अपने देश को छोड़कर भाग कर जाना, गरीबी में रहना, आने के बाद एक गुमनाम जीवन जीना, बड़े होने के बाद अपने आसपास के लोग पागल बुलाना। इवन माँ ने तक शक किया कि सही में क्या मेरा बेटा पागल हो गया।
वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने शिष्यों ने उन्हें धोखा दिया, सबने अकेला कर दिया। निर्दोष होते हुए भी एक क्रूरता के साथ इतना पीटा गया कि उसका रूप ही बदल गया। प्यारे भाई और बहनों, इससे ज़्यादा एक इनर वुंड एक व्यक्ति को कहाँ से हो सकता है। इसीलिए ही संत पौलुस हमसे कहते हैं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो प्रभु ने सामना नहीं किया, ऐसा कोई दुख नहीं जो हमारे प्रभु ने झेला नहीं। हमारे मन की उस वेदनाओं को, दुखों को प्रभु को समर्पित करें। जब तक प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं भर जाता, हम चंगे नहीं हो सकते। हम बहुत सारे शारीरिक रोगों से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रार्थना करें कि आपके प्रेम के द्वारा मेरे इनर वुंड्स में चंगाई हो, मेरा डर हट जाए, मेरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हट जाए, मेरा दुख हट जाए, प्रभु अकेलापन हट जाए। अपने जीवन के सारे घावों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना। हर वो व्यक्ति प्रभु जो अकेला है, जो निस्सहाय है, प्रभु उनके दिल को दिलासा दे, आपके प्रेम से भर दे। प्रभु जी हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका प्रेम हमें चाहिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में प्रभु आपका वचन कहता है कि आपका पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय में प्रेम उमड़ता है। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमें दीजिए, आपके प्रेम से हमें भर दीजिए। सोना नहीं, चांदी नहीं, इस दुनिया की ऐश और आराम नहीं प्रभु, आपका प्रेम चाहिए प्रभु। ओह हीलो जीसस, थैंक यू जीसस। जो घाव दुनिया की नजरों से छिपी हुई है, जिस घाव ने हमारे व्यक्तित्व को बदल दिया है, लेट देयर बी माइटी हीलिंग ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना। अपना लहू बहा के यीशु ने हमें बचाया है। तेरे लहू के द्वारा मैंने भी अब अपने दिल में उसे बसाया है। दुनिया का प्यार है धोखा, है उसका प्यार अनोखा। दुनिया का प्यार है धोखा, है उसका प्यार अनोखा। मैंने यीशु का प्यार बेशुमार मांग लिया है। यीशु का प्यार बेशुमार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी। मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करते हुए इस आशीष के द्वारा प्रभु मेरे मन के हर दुख को, मेरे सभी आंसुओं को, मेरे अंदर जो टूटापन है प्रभु उसे भी, मेरे अंदर की लज्जा को प्रभु, हीन भावना को प्रभु, मेरे अंदर के डर को, संकोच को प्रभु तेरे पवित्र लहू के द्वारा इस क्षण प्रभु हमें चंगा कर दीजिए प्रभु जी। हमारे मन को, टूटे हुए मन को दिलासा दे प्रभु, हमारे घावों को प्रभु पट्टी बांध दे प्रभु। तेरा स्पर्श हमारे जीवन में हो। Let the love of Jesus heal us, Jesus. Let your love heal us, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु आराधना 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 आराधना। तेरी स्तुति 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 प्रभु, आपका सामर्थ्य क्षण हर एक व्यक्ति के जीवन में उतरे प्रभु। तेरा सामर्थ्य हर एक व्यक्ति के जीवन में उतरे प्रभु। Let them be healed, Lord Jesus. Mighty deliverance and healing, my Lord. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है।